यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी बड़ी खबर है। उत्तराखंड में यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। नियमावली का ड्राफ्ट बनाने वाली समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सचिवालय में ये ड्राफ्ट सौंपा, जिसके बाद सीएम धामी ने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाएगी और यूसीसी के क्रियान्वयन की तारीख तय की जाएगी। पौड़ी में यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल की देहरादून में होने वाली तांडव रैली को लेकर बैठक की गई। इसके बाद मीडिया को रैली के बारे में जानकारी दी गई। यूकेडी के संरक्षक त्रिवेंद्र पवार ने बताया कि प्रदेश में मूल निवास और भू कानून लागू करने की मांग को लेकर 24 अक्टूबर को देहरादून में परेड ग्राउंड से सीएम आवास तक तांडव रैली निकाली जाएगी। देखिए, ये जो रैली 24 तारीख को हुआ है, ये उत्तराखंड क्रांति दल के भविष्य को तय करेगी और उत्तराखंड की जन भावनाओं पे खरी उतरने की कोशिश करेगी। और ये रैली अपने आप में एक ऐतिहासिक रैली होगी। पूरा पहाड़ गर्म हो रहा है, क्योंकि ये मूल निवास का जो सवाल है, भू कानून का जो सवाल है, पूर्णकालिक राजधानी का जो सवाल है, परिसंपत्तियों का जो सवाल है, वो पहाड़ की जनता 24 साल में अब जान चुकी है कि हमारे साथ जो है अन्याय हो रहा है, शौचालय विहार हो रहा है, पहाड़ को बर्बाद करने की साजिश है। इसलिए लोग लामबंद हो रहे हैं और 24 तारीख को तमाम पूरे पहाड़ से लोग आ रहे हैं। यूकेडी ने प्रदेश में लागू हो रहे यूसीसी कानून पर भी सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि यूसीसी लाकर सरकार मूल निवास और भू कानून को खत्म करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। प्रदेश की जनता के हक की लड़ाई यूकेडी लड़ती रहेगी। इसी सिलसिले में यह तांडव रैली आयोजित की जा रही है, जिसमें कई क्षेत्रीय संगठन भी सरकार को चेताने के लिए शामिल होंगे। उत्तराखंड के मदरसों में जल्द ही संस्कृत के श्लोक भी गूंजते दिखाई देंगे। उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके अलावा मदरसों में अरबी भी पढ़ाई जाएगी। इसकी जानकारी उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने दी है। उनका कहना है कि दोनों प्राचीन भाषा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मुफ्ती शमून काजमी ने बताया कि मदरसा बोर्ड की संस्कृत शिक्षा विभाग के साथ चर्चा हो गई है। जल्द ही MOU साइन होने के बाद उत्तराखंड के सभी रजिस्टर्ड मदरसों में संस्कृत शिक्षा का भी अध्ययन करवाया जाएगा। हम उत्तराखंड देवभूमि जो अपने स्वभाव और अपने आध्यात्मिकता के लिए जानी जाती है, उसका आचरण और उसका जो स्वभाव है, उसके अनुरूप हम उत्तराखंड वासी होने चाहिए। और ये चीज़, इसमें कहीं धार्मिक टकराव नहीं है। वो दो लैंग्वेज, दो भाषाएं यानी अरबी और संस्कृत, ये एक दूसरे की पूरक हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उन बच्चों के कौशल विकास के लिए हम कार्य कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़ करके वो भी इस राज्य के अंदर ऐसे फले फूले जैसे अन्य छात्र और छात्राएं फल फूल रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS और IPS बने और ये मुख्य धारा में जुड़ करके अपने समाज का और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। उन्हीं उद्देश्यों को सामने रखते हुए हम एक MOU साइन करेंगे संस्कृत विभाग के साथ। देश के नामी शैक्षणिक संस्थाओं में से एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT रुड़की फिर बड़े विवाद में घिर गया है। IIT रुड़की मेस के खाने में चूहे घूमते दिखाई दिए, जिसके बाद छात्रों ने मेस में खूब हंगामा किया। छात्र जब खाना खाने के लिए राधा कृष्ण भवन की मेस पहुंचे तो उन्होंने मेस की किचन में जाकर देखा तो चूहे खाने में उछल कूद कर रहे थे। चूहे कढ़ाई, चावल और राशन में उछल कूद करते नजर आए। कुकर में तो चूहे बकायदा डुबकी लगा रहे थे। घटना के बाद 400 से ज्यादा छात्रों को बिना खाए रहना पड़ा। इस दौरान छात्रों ने चूहों के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए, जो देखते ही देखते वायरल हो गए। छात्रों का आरोप है कि IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में साफ सफाई का अभाव है और ऐसी स्थिति से वो बीमार भी पड़ सकते हैं। छात्रों और मेस के कर्मचारियों के बीच तीखी बहस भी हुई, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं हुए और मेस में भारी हंगामा खड़ा कर दिया। इस मामले में IIT रुड़की की मीडिया प्रभारी सोनिका श्रीवास्तव ने प्रेस नोट के जरिए बताया कि प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से जांच शुरू कर दी है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बाहरी विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। स्वच्छता के मानकों का सख्ती से पालन कराने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
हरिद्वार में गंगा की धारा बंद किए जाने के बाद हरकी पैड़ी के पास बहने वाली गंगा की धारा सूख गई है, जिससे यहाँ की तस्वीर एकदम बदल गई। गंगा के बीच अब रेत में रेलवे लाइन नजर आ रही है, जिसकी चर्चा हर तरफ बनी हुई है। ये रेलवे ट्रैक हरिद्वार रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर दूर है। हरिद्वार के पुराने जानकार बताते हैं कि 1850 के आसपास गंग नहर के निर्माण के दौरान इस ट्रैक पर चलने वाले हाथ गाड़ी का इस्तेमाल निर्माण सामग्री ढोने के लिए किया जाता था। भीमगौड़ा बैराज से डैम कोठी तक डैम और तटबंध बनाए जाने का काम पूरा होने के बाद अंग्रेज अफसर निरीक्षण के लिए इन गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। निर्माण सामग्री लाने के लिए सरिया, लोहा, सीमेंट आदि अन्य सामग्री लाने के लिए ये एक ट्रैक बिछाया गया था और जिसको एक ट्रॉली के जरिए जो मानव द्वारा संचालित होती थी, धक्का देकर ही लाया जाता था। तो ये बनाई गई थी ताकि निर्माण सामग्री को निर्माण स्थल तक आसानी से पहुंचाया जा सके। और जब ये 1850 के आसपास जब ये निर्माण कार्य पूरा हो गया हमारा, तो उसके बाद फिर इसको अंग्रेज अफसर जब समय समय पर गंग नहर का, भीमगौड़ा बैराज का, अन्य जो हमारे यहाँ सिंचाई के बड़े प्रकल्प हैं उनका निरीक्षण करने आते थे, तब इसका वो प्रयोग करते थे, इस पर बैठकर जो है सवारी करते थे। पंच केदार में तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर का पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण का काम CBRI करेगा। संस्थान के विशेषज्ञ मंदिर का सर्वेक्षण कर चुके हैं। CBRI के विशेषज्ञ 1 महीने पहले मंदिर क्षेत्र का सर्वेक्षण कर चुके हैं। जल्द संस्थान रिपोर्ट भी बद्रीनाथ केदारनाथ समिति को सौंपेगा। हकूकधारी लंबे समय से मंदिर के संरक्षण की मांग करते आ रहे हैं। समुद्र तल से 11,942 फीट की ऊंचाई पर स्थित तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शिवालय है। यहाँ भगवान आशुतोष के बाहुभाग की पूजा होती है। साल 1991 में आए भूकंप से मंदिर पर असर पड़ा था, जिससे यहाँ जगह जगह दरारें पड़ गई थी। सभा मंडप की स्थिति भी बहुत खराब है। BKTC के आग्रह पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के विशेषज्ञों ने मंदिर का जमीनी निरीक्षण किया, जिसके बाद CBRI को तुंगनाथ मंदिर के पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण के काम का जिम्मा सौंपा गया। हरिद्वार में खोखे में मांस पका रहे युवक की तीर्थ पुरोहितों ने जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। बीच बचाव करने आए एक सिक्योरिटी गार्ड को भी डंडों से पीटा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने खोखा के मालिक को हिरासत में लेकर पुलिस एक्ट के तहत चालान कर दिया है। गुरुवार को हरिद्वार ऋषिकेश राजमार्ग पर सर्वानंद गंगा घाट के सामने एक खोखे में नॉनवेज बनाने की जानकारी किसी ने तीर्थ पुरोहित समाज से जुड़े लोगों को दे दी थी, जिसके बाद तीर्थ पुरोहित एकजुट होकर मौके पर पहुंचे और नॉनवेज मिलने पर खोखा मालिक को खूब पीटा। हरिद्वार जिले में स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी अस्पतालों के खिलाफ खोला मोर्चा। रुड़की से देहात क्षेत्र तक चल रहे फर्जी अस्पतालों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। रुड़की में CMO अनिल वर्मा की अगुवाई में पहुंची टीम ने अनियमितताएं मिलने पर भारत हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अभिलाषा नर्सिंग होम में पैथोलॉजी लैब पर जुर्माना ठोका तो ठसका गाँव में एक क्लिनिक को बंद कराकर उस पर भी 50,000 का जुर्माना लगाया गया। CMO हरिद्वार RK सिंह ने बताया कि सभी अस्पतालों का टीमें निरीक्षण कर रही हैं। अगर कोई भी अस्पताल गलत तरीके से चलाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। CMO के सख्त निर्देश हैं कि सभी अस्पताल तय मानकों का पालन करें। 2 महीने के अंदर हम लोगों ने 4 से 5 लाख की पेनल्टी वसूल ली और मेरी टीम जब भी अपना ऑफिशियल काम के अलावा जब भी उसे मौका मिलता है फील्ड में रहती है। आज भी आप आए हैं तो हमारी टीम रुड़की और नॉर्थन क्षेत्र में गई हुई है, तो लगातार कार्रवाई की जा रही है और वो इंस्पेक्शन भी करते रहते हैं। मीडिया के माध्यम को मैं धन्यवाद भी दूंगा मीडिया का, और अवगत करूंगा कि आपके माध्यम से जैसे सूचना मिलती है तत्काल हमारी टीम को कभी न कभी उसमें जितनी जल्दी हो सके तत्परता कर देगा। रुड़की में ड्रग विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कार्रवाई के तहत हरिद्वार की ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने छबरेड़ा इलाके में एक दवा कंपनी में छापा मारा, जहां भारी खामियां मिली, जिसके बाद कंपनी के मालिक को नोटिस जारी किया गया। 5 दवाओं के सैंपल भी लिए गए हैं। इसके अलावा ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती रुड़की शहर और देहाती इलाकों में भी मेडिकल स्टोरों पर भी पहुंचकर औचक निरीक्षण कर रही हैं। उन्हें जहां जहां भी खामियां मिल रही हैं उन मेडिकल स्टोरों पर ताला जड़ा जा रहा है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती अपने तेज तर्रार रवैये की वजह से हमेशा चर्चाओं में रहती हैं।
इसलिए उनके इस एक्शन से पूरी रुड़की के मेडिकल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने अपने ताजा एक्शन को लेकर श्रेष्ठ उत्तराखंड से खास बातचीत की। श्रेष्ठ उत्तराखंड के जरिए उन्होंने जनता के लिए क्या मैसेज दिए, वो आप सुनिए। बहुत सारे ऐसे केस हैं, अभी तक लगभग 20-25 केस ऐसे हो चुके हैं नकली दवाओं को और नारकोटिक के, जो है पुलिस के साथ मिलके किए, एसटीएफ के साथ किए हैं, अकेले भी किए हैं। तो वो एफआईआर दर्ज हुई है, उनके मुकदमे चल रहे हैं। और फिलहाल अभी ऐसा दुकानों पे बहुत निरीक्षण करने के बावजूद भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है मुझे, जो अभी मैं 1-2 दिन से कर रही हूँ। और बाकी जो है हमें अपना स्टेट, अपना भारत नशा फ्री, नशा मुक्त करना है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे मोदी जी का जो सपना है उसको साकार करने में हम अपना छोटा सा भी प्रयास अगर करेंगे तो शायद हम इस सपने को साकार कर सकें। मसूरी में 19 गिरासू भवनों को गिराने की कार्रवाई नगर पालिका प्रशासन ने शुरू कर दी है। मसूरी नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इन 19 गिरासू भवनों को एनजीटी के निर्देशों के बाद गिराया जा रहा है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले नगर पालिका प्रशासन ने भी 19 गिरासू भवनों के मालिकों को 7 दिन का समय दिया था और इस अवधि में भवनों को खुद ही गिराने के लिए कहा था। नोटिस मिलने के बाद 5 भवनों के मालिकों ने खुद ही अपने भवनों को गिराने का काम शुरू किया। वहीं पालिका प्रशासन ने मसूरी के वाटा घाट पर गिरासू भवन को ध्वस्त किया। इसके साथ ही मोतीलाल नेहरू मार्ग और राधा भवन एस्टेट में भी एक एक भवन को गिरा दिया गया। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।